गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि हमने अपने पिछले पार्ट में देखा था कि यूकिटो रिइंकार्नेशन होकर एक ऐसे वर्ल्ड में चला जाता है जहां पर गॉड के बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि यूकिटो की यही तो विश थी कि वो एक ऐसे वर्ल्ड में जन्म ले जहां पर गॉड के बारे में कोई नहीं जाने। और वो ऐसे वर्ल्ड में जन्म ले लेता है और वहीं वो कुछ फ्रेंड्स को भी बना लेता है, मगर वहाँ के गॉड लोगों को बिना रीज़न के ही मार देते हैं। और वहीं वो यूकिटो की फ्रेंड्स आलूरा और उसकी सिस्टर को भी जान से मार देती है और यूकिटो उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उन्हें भी जान से मार देते हैं। और तभी हमारा हीरो मरते हुए कहता है, अगर अगर कोई गॉड है तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। और वहीं यूकिटो की लॉकेट से एक लड़की बाहर आ जाती है और वो उसकी जान को बचा लेती है, और वो साथ ही साथ उन सभी मरे हुए लोगों को भी जान को बचा लेती है और कहती है उससे, मैं तुम्हारी मातिमा गॉड हूँ यूकिटो, ये देख कर दो। यूकिटो बिल्कुल भी हैरान हो जाता है। और दोस्तों, यहीं से हमारे आगे की स्टोरी स्टार्ट होती है और अब हम देखते हैं कि जब आलूरल खुद को जिंदा देखती है तो वो बिल्कुल भी हैरान हो जाती है, और वहीं वो यूकिटो के पास उस छोटी सी लड़की को देखकर तो और ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो पूछती है कि यूकिटो ये कौन है। और यही हमारा हीरो तो खुद भी कितना ज़्यादा कंफ्यूज रहता है और वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है। उसके बाद यूकिटो सभी के साथ गाँव वापस आ जाता है और वहीं मोनेरा सभी को जिंदा देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो यूकिटो की तारीफ करता है, और वहीं सभी लोग यूकिटो की तारीफ करते जाते हैं। और यहीं यूकिटो को तो पता चल जाता है कि कोई गॉड होते हैं और वो भी इस वर्ल्ड में एक्सिस्ट करते हैं, और वो फाइनली मातिमा गॉड पर बिलीव करने लगता है। इधर हम आलूरल को देखते हैं जो कि मातिमा को कपड़े पहना रही थी, और वहीं वो उससे पूछती है कि तुम यूकिटो को कब से जानती हो, जिस पर मातिमा बताती है कि जब से वो पैदा हुआ है तब से मैं उसे जानती हूँ। ये सुनकर तो आलूरल को बुरा लगने लगता है और उसे लगता है कि यूकिटो और मातिमा एक दूसरे से लव करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। और वहीं आलूरल की बड़ी बहन मातिमा से कहती है कि वो यूकिटो को लव करती है, इसलिए वो थोड़ा वरीड हो गई है उसके लिए और उसे बुरा लग रहा है। जिसे सुनकर मातिमा आलूरल के पास आकर कहती है कि मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कोई मेरे बेटे से प्यार करता है। और आलूरल की बड़ी बहन एकदम हैरान हो जाती है और वो कहती है, क्या क्या तुम यूकिटो की मम्मी हो। जिसके बाद हम अपने अगले सीन में देखते हैं कि मोनेरा खुशी से ड्रिंक कर रहा होता है और वहीं यूकिटो के पास आलूरल मातिमा को लेकर आ जाती है, और वहीं यूकिटो मातिमा से पूछता है कि क्या क्या तुम इस गांव की समस्या को खत्म कर सकती हो, मतलब कि यहाँ के रूल बनाने वाले लोगों को। जिस पर मातिमा कहती है, चुटकी बजाते ही मैं सबको फिनिश कर सकती हूँ। ये सुनकर तो यूकिटो की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता और वो इस समस्या को जड़ से खत्म करने के बारे में सोचता है। और तभी मातिमा कहती है कि तुम चाहो तो तुम दूसरे वर्ल्ड में शिफ्ट हो सकते हो, पर यूकिटो कहता है मैं इस बार भागूंगा नहीं और मैं इस वर्ल्ड में रहकर ही यहाँ की सारी सिचुएशन का सामना करूँगा। अब हम देखते हैं कि जब मातिमा अपने फॉलोअर्स लिस्ट को चेक करती है इस वर्ल्ड में, जो कि उसके फॉलोअर लिस्ट 0 होते और उसके पास कोई भी पावर नहीं बची होती, क्योंकि उसकी सारी पावर तो यूकिटो को बचाने में उसने लगा दी थी। और ये सुनकर तो यूकिटो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहता है और कहता है, क्या क्या तुम अब किसी काम की नहीं हो। और जिसे सुनकर मातिमा कहती है, ये तुम्हारी ही तो गलती है, तुम ही तो ऐसे वर्ल्ड में जन्म लिया है और तुम्हें तो यहाँ पर कोई गॉड नहीं चाहिए थी ना। अब ये सब तुम्हारी कारण है कि मेरे कोई भी फॉलोअर्स नहीं है, तो मैं क्या करूं। जिसे सुनकर यूकिटो कहता है, अगर अगर तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ जाए तो तुम्हारी पावर मिल जाएगी। और वहीं मातिमा कहती है, हाँ बिल्कुल मेरी पावर मिल जाएगी। तो अब यूकिटो मातिमा को फॉलोअर्स बढ़ाने के मिशन में लग जाता है, और तभी हम मोनेरा को देखते हैं जो कि मातिमा को देखकर अजीब हरकतें करने लगता है। वो कहता है, मातिमा तुम मुझसे शादी कर लो। और वहीं मातिमा उसे गुस्से में एक लात मार देती है, और वहीं यूकिटो सोच रहा होता है कि कैसे मातिमा के फॉलोअर्स को बढ़ाए, जहाँ फिर वो कहता है कि मेरे फादर एकदम एक्सपर्ट थे। फिर वो कहता है, अब मुझे कुछ रास्ता निकालना होगा। अब वो सारे गांव वालों को बुला लेता है और वो उनसे कहता है कि ये गॉड है और ये हमें प्रोटेक्ट करेगी, पर कोई भी कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस वर्ल्ड में तो लोग गॉड से बिल्कुल अनजान थे। जिसके बाद यूकिटो मोनेरा से इस बारे में बात करता है और कहता है कि हमें इन्हें सम्मान देना होगा। मोनेरा तो उस पर ऑलरेडी लट्टू हो पड़ा था, इसलिए वो बिल्कुल ही हाँ कर देता है। और वहीं हम देखते हैं मातिमा को पहला फॉलोअर मिल जाता है, और अब मोनेरा भी यूकिटो की मदद करने लगता है गॉड वर्शिप करने में, और वो सारे गांव के सामने वर्शिप की चर्चा करने लगता है ताकि लोगों को गॉड और उनकी पावर के बारे में यकीन हो सके और उसे अच्छे से समझ पाए। मगर ये गाँव वाले तो उन पर यकीन ही नहीं करते, और आलूर वहीं अपने रैबिट को देख रही होती है, और वहीं यूकिटो, मातिमा और मोनेरा अपनी कोशिश को जारी रखते हैं।
पर कुछ भी रिजल्ट नहीं आता और अगले सीन में हम देखते हैं कि आलूरल का रैबिट जख्मी हो जाता है, जिस पर यूकिटो कहता है इसे मेडिसिन खिला दो तो ये ठीक हो जाएगा। और वहीं आलूरल की बड़ी बहन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम गांव के बाहर मेडिसिन लाने की परमिशन नहीं है, जिस पर आलूरल और उसकी सिस्टर उदास हो जाती है। थोड़ी देर बाद यूकिटो एक मेडिसिन को लेकर आ जाता है और वो कहता है इसे खिलाओ, शायद ये ठीक हो जाएगा। और वहीं आलूरल और उसके सिस्टर को लगता है ये अब ठीक हो जाएगा और ये बच जाएगी। और वहीं यूकिटो उस रैबिट को मेडिसिन खिला देता है, मगर वो रैबिट उसे खाते ही मर जाती है। और वहीं मातिमा अपनी पावर का यूज़ करती है, जिस कारण वो रैबिट ठीक हो जाता है। ये देखकर तो आलूरल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, मगर इधर अब मातिमा को देखते हैं जो कि अपनी सारी पावर का यूज़ कर चुकी होती है, जिस कारण उसकी हेल्थ पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। और वहीं यूकिटो कहता है मातिमा तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर मातिमा कहती है मैं अपने सामने किसी को मरते हुए नहीं देख सकती। और वहीं वो अपने फॉलोअर्स को चेक करती है तो उसमें 3 और मेंबर ऐड होके होते हैं, इस कारण वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है और वो खुशी में एकदम एक्साइटेड हो जाती है और कहती है अब देखो मेरा कमाल। और यहीं यूकिटो सोच रहा होता है कि ये 3 फॉलोअर्स कौन है, और यूकिटो सोच ही रहा होता है और तभी उसे समझ आ जाता है कि ये आलूरल और उसकी सिस्टर है जो कि वर्शिप कर रहे थे, और उससे आइडिया भी मिल जाता है फॉलोअर्स बढ़ाने का। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा।